हरिः ओं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे 39वां सर्गः। श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर यूथपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन। इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो धर्मभृतांबरः बाहुभ्यां संपरिष्वज्य प्रत्युवाच कृतांजलिं। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा। यदिन्द्रो वर्षते वर्षन् न तच्चित्रं भविष्यति आदित्योऽसौ सहस्रांशु कुर्याद्वितिमिरन्नभः चन्द्रमा रजनीं कुर्यात् प्रभया सौम्य निर्मलां त्वद्विदो वापि मित्राणां प्रीतिं कुर्यात् परन्तप। सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्यदेव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद् यत् सौम्य शोभनं जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनं। सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकलानरीन् त्वमेव मे सुहृन्मित्रं सहाय्यं कर्तुमर्हसि। सखे, तुम्हारी सहायता से सनाथ होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। जहारात्म विनाशाय मैथिलीं राक्षसाधमः वंचयित्वा तु पौलोमी मनुह्लादो यथा शचीं। राक्षसाधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुह्लाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री शची को छलपूर्वक हर लिया था। पुलोम दानव की कन्या शची इंद्रदेव के प्रति अनुरक्त थी, परंतु अनुह्लाद ने उनके पिता को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया और उसकी अनुमति से शची को हर लिया। जब इंद्र को इसका पता लगा तब वे अनुमति देने वाले पुलोम को और अपहरण करने वाले अनुह्लाद को भी मारकर शची को अपने घर ले आए। यह पुराण प्रसिद्ध कथा है। न चिरात्तं वदिष्यामि रावणं निशितैशरै पौलोम्यापितरं दृप्तं शतक्रतुरिवारिहा। जैसे शत्रुहंता इंद्र ने शची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। एतस्मिन्नन्तरे चैव रजस्समभिवर्तत उष्णतीव्रां सहस्रांशोच्छादयद् गगने प्रभाम्। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थी, उसी समय बड़ी जोर की धूली उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। दिशः पर्याकुलाश्चांसंस्तमसा तेन दूषिता चचाल च मही सर्वा सशैलन वन कानना। फिर तो धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गईं तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। ततो नगेन्द्र संकाशैस्तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाबलैः कृत्स्ना संच्छादिता भूमिरसंख्येयै प्लवंगमैः। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। निमेषान्तरमात्रेण ततस्तैर्हरियूथपैः कोटिशतपरिवारैर्वानरैर्हरियूथपैः। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक यूथपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नादेयै पार्वतेयैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः हरिभिर्मेघ निहृद्रैरन्यैश्च वनवासिभिः। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। तरुणादित्य वर्णैश्च शशिगौरैश्च वानरैः पद्मकेसरवर्णैश्च श्वेतर्हेमकृतालयैः। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के थे। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफेद दिखाई देते थे। कोटि सहस्रैर्दशभिः श्रीमान् परिवृतस्तदा वीरशतबलीर्नाम वानर प्रत्यदर्शत। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। ततः कांचन शैलाभस्तारया वीर्यवान् पिता अनेकैर्बहुसाहस्रैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। तथा परेण कोटीनां सहस्रेण समन्वितः पिता रुमाया संप्राप्त सुग्रीव श्वशुरो विभुः।
उसी प्रकार रुमा के पिता और सुग्रीव के श्वशुर जो बड़े वैभवशाली थे वहां उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। पद्मकेसर संकाशतस्तरुणार्कनिभाननः बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः अनेकैर्बहुसहस्रैर्वानराणां समन्वितः पिता हनुमतः श्रीमान् केसरी प्रत्यदृश्यत। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्रों वानरों से घिरे हुए थे। गोलांगूल महाराजो गवाक्षो भीम विक्रमः वृतक कोटि सहस्रेण वानराणामदृश्यत। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। वृक्षाणां भीमवेगानां धूम्रशत्रुनिवर्हणः वृतकोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवर्तत। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। महाचल निभैर्घोरै पनसो नाम यूथपः आजगाम महावीर्यस्तिस्रभिकोटिर्भिर्व्रतः। महापराक्रमी यूथपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सबके सब भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। नीलांजनचयाकारो नीलो नामैष यूथपः अदृश्यत महाकाय कोटिभिर्दर्शभिव्रतः। यूथपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे थे। ततः कांचन शैलाभो गवयो नाम यूथपः आजगाम महावीर्य कोटिभिपंचभिर्वृतः। तदनंतर यूथपति गवय जो सुवर्णमय पर्वत वेणु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। दरी मुखश्च बलवान यूथपोऽभ्याययौ तदा वृतक कोटि सहस्रेण सुग्रीवं समवस्थितः। उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरीमुख भी वहां आ पहुंचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए थे। महेन्द्रश्च द्विदश्चोभावश्विपुत्रो महाबलौ कोटि कोटि सहस्रेण वानराणाम दृश्यताम। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र महेंद्र और द्विविद भी, ये दोनों भाई अपने 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई देती है। गजश्च बलवान वीरस्तिस्रभिकोटिर्भिर्वृतः आजगाम महातेजा सुग्रीवस्य समीपतः। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। वृक्षराजो महातेजा जाम्बवान नाम रामतः कोटिभिर्दशभिर्व्याप्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः। रीछों के राजा जाम्बवान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हुए। रुमणो नाम तेजस्वी विक्रांतैर्वानरैर्वृतः आगतो बलवांस्तूर्णं कोटिशतसमावृतः। रुमण नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों के साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। ततः कोटि सहस्राणां सहस्रेण शतेन च पृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिर्गन्धमादनः। इसके बाद यूथपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरों की सेना आई थी। ततः पद्म सहस्रेण वृतः शंकुशतेन च युवराजोऽंगद प्राप्त पितुस्तुल्य पराक्रमः। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्र पद्म और 100 शंकु वानरों की सेना थी। ततस्ताराद्युतिस्तारो हरिभिर्भीम विक्रमै पद्मभिर्हरिकोटिभिर्दूरतः पर्यदर्शत। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रजानुक कविर्वीरो यूथप प्रत्यदृश्यत एकादशानां कोटीनाम ईश्वरस्तैश्च संवृतः। इंद्रजानु नामक वीर यूथपति जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सबका स्वामी था। ततोरम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्य सन्निभः अयुतेन वृतश्चैव सहस्रेण शतेन च। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ जो प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। ततो यूथपतिर्वीरो दुर्मुखो नाम वानरः प्रत्यदृश्यत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो बली। तत्पश्चात वीर यूथपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। कैलास शिखराकारैर्वानरैर्भीम विक्रमै वृतक कोटि सहस्रेण हनुमान प्रत्यदृश्यत। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे।
नलश्चापि महावीर्य संवृतो द्रुमवासिभिः कोटिशतेन संप्राप्तः सहस्रेण शतेन च। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए जो 1,01,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। ततोदधिमुख श्रीमान कोटिभिर्दर्शभिर्वृतः संप्राप्तोभिरन्दस्तन्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। तदनंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। शरभक्कुमुदो वह्निर्वानरोरंह एव च एते चान्ये च बहवो वानरा कामरूपिणः आवृत्य पृथिवीं सर्वां पर्वतान् शवनानि च यूतपासमनुप्राप्ता येषां संख्या न विद्यते। इनके सिवा शरभ, कुमुद, वन्नी तथा रह ये और दूसरे भी बहुत से इच्छा रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सर्ववानरा आप्लवन्त प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमा अभ्यवर्तन्त सुग्रीवं सूर्यमभ्रग्ना इव। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे, वे सबके सब उछलते कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हों। कुर्वाणा बहुशब्दांश प्रकृष्टा बहुशालिनः शिरोबिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय नवेदयन्। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने, जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक ना पहुंच सके थे, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानर राज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। अपरे वानरश्रेष्ठा संगम्यच्च यथोचितं सुग्रीवेण समागम्य स्थिता प्राञ्जलयस्तदा। बहुत से वानर श्रेष्ठ उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे, तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वान् स्थान् वानरर्षभान् निवेदयित्वा धर्मज्ञ स्थितः प्राञ्जलिरब्रवीत्। धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। यथा सुखम पर्वत निर्जरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्रा निवेशयित्वा विधिवद्बलानि बलं बलज्ञ प्रतिपत्तुमिष्टे। उन वानर युद्धपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं की यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 39 सर्वगः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।